बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ सच्ची सुच्ची शख्सियत ਦੇ मालिक सूबेदार सरदार जरनैल सिंह बोपाराय पिछले दिनी अपने ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿੰਡ ਧਰਮਾਬਾਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। सूबेदार जरनैल सिंह बोपाराय जी का जन्म पिता सरदार विरसा सिंह जी हुणां दे घर माता राम कौर हुणां दी कुखों पाकिस्तान दे पिंड पंजगराई विखे सन 1942 विच होया। देश दी वंड तो बाद आप जी दा परिवार ब्लाक डेरा बाबा नानक दे पिंड धर्माबाद विखे आ वसिया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही नेक दिल इंसान सन। आप जी ने 10वीं दी पढ़ाई धर्मकोट रंधावा दे सरकारी हाई स्कूल तो प्राप्त की। उपरंत सन 1963 विच आप जी भारतीय फौज विच बतौर सिपाही भर्ती हो गए। फौज विचली नौकरी नू आप जी ने पूरी ईमानदारी अते तनदेही नाल कीता। आप जी दा विआह सरदारनी हरवंत कौर होना नाल होया। विआह उपरंत चाहे आप जी फौज विच नौकरी करते सन, पर आप जी ने अपनियां परिवारक जिम्मेदारियां नू बखूबी निभाया। आप जी दे घर 2 पुत्रां अते 1 पुत्री ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चों दी परवरिश बहुत ही सही तरीके नाल कीती। उन्हां नू चंगे संस्कार दिते, उन्हां नू पढ़ाया लिखाया ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਦੋਹਤਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ 1 ਪੋਤਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ बोपाराय हुणां दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती विच संगतां तो इलावा कई समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख साझा कीता। ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, जो भी दुनिया ते आया जोर ना, जीवन मरण नहीं जोर। दुनिया दे उत्ते आ करके समय दे विच जो भी दुनिया दे विच बनिया, चाहे वो पदार्थ करके है, चाहे वो शरीर करके है, जुड़ना करके है, उन्हें इथों कूच करना ही करना है। समय दे नाल काल पाए ब्रह्मा बवतारा, काल पाए शिवजू अवतारा। एक काल का तमाशा है महाकाल दे वल्लों, जिहदे अधीन काल है वो समय तो रहता है। सह भंग गुर प्रसाद जिहदा अपने आप तो प्रकाश है, उहदे तो अलावा जिहड़ा आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणन नानक अविनाशी जगदीश्वर है, जिहड़ा आद भी संपूर्ण सी मद भी ते अखीर तक वो ही संपूर्ण है। ਉਹਦੇ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅਭੇਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਰੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਰੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਈ ਜਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਨੂੰ ਕਵਾਂ कि हड्डी बंद कर दी है, नहीं जी हड्डी वधाती है। इदा ही साडे समाज दे विच सियाणे सतपुरखां ने सोचा, जदों कोई कूच करदा है उहनूं मोहर ला दित्ती जाती है, पूरा हो गया है। ते सतगुरू जी समझाउंदे हन, जिहड़ा जम्मिया अधूरा, जिहड़ा जीविया अधूरा,
ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜੀਦਾ ਏ ਫਿਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਏ जो मुक्त दे होंगे मुक्त न जाने कोयला। मर के जे मुक्ति तू मैनू देनी है तो ऐसी मुक्ति नू मैं की करना। जीवन जिउंदियां जी जे मुक्त कोई होया है ते ओदा इथे आउणा परवान है। नहीं ते तुसी हुणे भगत जी दा शब्द सरवण कीता अरी भाई गोबिंद नाम मत विसरै। मैथोलॉजी करके मिथ करके सतगुरु जी ने सानू समझाउणा कीता है कि अंत दे समय च है ये मिथ पर सानू ये दृश्यमान करके ये सानू समझाउण दा यतन है कि जिहड़ा मरदे समय अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे जिउंदियां जी धन दे पिछे खपण वाला उहदा कारण संगत जी ये है परिवार मिलिया बाहरों धन कारोबार समाज दे विच प्रतिष्ठा शक्ति लोकां दे विच लोकाचारी दे विच बड़ी हाहाकार के बड़ी गलबात है उहदी मंत्रियां संतरियां तक बड़ा काम है बड़ियां गड्डियां बड़ी जमीनां दा मालिक है। ये सारा कुछ बाहरों मिल करके मनुख नूं कदी भी ये विश्वास नहीं हुंदा कि परमात्मा भी उहनूं अंदरों मिलेगा। वो यही सोचदा है कि बाहरों मत्थे टेकिया बाहरों दान पुण्य कीतिया बाहरों कोई कर्म करदिया सानूं प्राप्ति बाहरों है। रूहे दुनिया दे उत्ते बाहरों भटकण वाले करोड़ां असंखां ही जमदे ने ते मरदे हन पर परमात्मा दी खेड अंदर दी खेड है। सतगुरु जी ने समझाउणा कीता कि जे अंत काल नारायण सिमरै बदत भगत त्रिलोचन दी ते नर मुक्ता पितंबर वाके हृदय वसै। गुरु नानक साहब जी यात्रा करदे करदे भाई मरदाना जी दे नाल बद्रीनाथ दे नेड़ेला इलाका उत्थे पहुंचे हैं। की वेखते हैं कि एक बड़ी वड्डी हवेली दे विचों चीक चिहाड़ा जिहड़ा सुन के जिहड़ा कोई भी लागों लंघदा पुछे कि इत्थे की गल हुई है भाई इन्ना चीक चिहाड़ा। गुरु साहब भी यात्रा उदासियां दे समय उधरों लंघदे भाई मरदाना जी नूं कहा कि पता करो हवेली दे विचों इन्ना चीक चिहाड़ा क्यों, एडी सोहनी हवेली की कहर हो रहा है, की गलबात है, इत्थे की कोई घटना वापरी है। पता लगा कि जिहड़ी हवेली दे मालिक ने शाह जी जिन्हां दा आले दुआले बड़ी दुनिया दे उत्ते रौला है, बड़े धन कारोबार हन, बड़ी मान प्रतिष्ठा है, सारे बने शाह जी दा नाम चलदा है। कला कला शाह जी दा पुत वो दुनिया तो कूच कर गया है। भाई साहब ने भाई मरदाना जी ने जो पूछा गुरु साहब जी ने दसिया ते उन्होंने सारी गल दसी कि किवें शाह जी दा रो रो के बुरा हाल है। मां दे वैन रिश्तेदार सज्जन मित्र शाह जी नूं हौसले दिलासे दे रहे ने पर शाह जी ने इको गल फड़ी है मां ते प्यो ने कि नहीं असी भी पुत दी चिखाती सड़ जाना है, साडी ते दुनिया उजड़ गई, साडा ते रिहा ही कख नहीं, दुनिया दे उत्ते मान प्रतिष्ठा सारी परमात्मा दे दिते हुए कारोबार साडे किस काम जे साडा कला कला पोती जवान पोती ना रहा। भाई मरदाना जी ने आख्या कि गुरु साहब वेख्या नहीं जाता एडा वड्डा दुख है। गुरु साहब अंदर गए, सारे ने वेख्या कोई साधु कोई संत जन आया है। उन्होंने गुरु साहब जी ने आख्या कि शाह जी हौसला करो, ये तो परमात्मा की खेड है, रचना है संसार की, जेड़ा इत्थे आया है साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थिर माने अचरज लखियो ना जाई। एक आ रहा है उहदे जान दा दुख, दूजे बन्ने जम्मण वाले दे बैंड बाजे जिवें रमदास असीं वेखदे हां कि गुरु घर दी मर्यादा है। उत्थे एक बन्ने सिवे दे उत्ते अर्थी नूं मोढा दे के लोग लैके आउंदे हन, सेवा बन रहा है, दूजे बन्ने किसी दे जन्म की खुशी च बैंड कोई वाजे बजा रहा है। इस करके गुरु साहब जी ने समझाना किया पर नहीं शाह जी कितने समझना। गुरु साहब जी ने अपने गुरु दे अचरज चोज समझाने का तरीका उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा कि शाह जी बच्चा ये जो तुहाडे सामने तुहाडा पुत दुनिया तो गया है
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਵਾਸ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਖੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚੱਲ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗਵਾਓ। शाह जी ने आख्या कि तुसी हुक्म ते करो, सारी दी सारी जायदाद मैं तुहानू दे दिया संत जी। जे मेरा पुत जींदा हो जाए तो मैं की करना कारोबार, मैं दुनिया दी मान प्रतिष्ठा नू की करना, मेरी ते जिंदगी मेरा ते सारा कुछ मेरे पुत दे विच है। वो शाह जी जिहड़े रोंदे सहारे नहीं जाते सन, जदों संत गुरु साहब जी ने कहा कि पुत जिउंदा कर देंगे पर एक काम करना पएगा, सारा परिवार अगे पिछे गुरु साहब जी ने जल का कटोरा मंगवाया ते उन्होंने आख्या कि शाह जी इहदे लई पर एक गल जरूरी है कि तुसी जिहड़ा जल का कटोरा पीएगा ये पुत तां जी इहदे दे विच स्वास ते चल पैणगे, पर जिहड़ा ये जल का कटोरा पीएगा उहदे स्वास खत्म हो जाणगे। शाह जी नूं सुणदिआं सारी पहलां ते खुशी सी कि पुत जीएगा। जदों पता लगा कि पीण नाल ते उन्हें आख्या भी पीएगा कौन? उन्हें आख्या शाह जी तुहाडे तो नेड़े बाप तो नेड़े पुत दा कौन है, तुसी पियो। तो उन्हें आख्या नहीं जी नहीं, मैं ते अजी कोई एडी उम्र नहीं आ, मैं ते ठीक है मैनू पुत दा दुख है, पर होर भी मेरे पुत नाल स्नेह करने वाले ने, होर भी अजे तो मेरी उम्र बाकी है। तुसी जे संत जी कृपा करो कि अजे साडी उम्र ही की हुई है तो तुहाडी गल भी तो सही है ना कि जिहड़ा दुनिया ते आया उन्हें चले जाना है। फिर शाह जी ने दूजे बन्ने नूं चतराई सियाणपा किते काम ना आईए, वो परमात्मा दे अगे वेखो शाह जी जिस तरह दुनिया ते कोई सियाणा अकाल पुरख दे अगे सवाल कर रहा है कि तुसी ते कहा सी कि दुनिया ते जिन्हें आना जमना उन्हें कूच भी कर जाना, ते कोई नहीं अजे तो साडी उम्र कोई नहीं हुई। जे तुसी संत हो, जे तुसी एडी करनी वाले हो, इन्ना कुछ जानने वाले हो, तो कृपा करो सानू होर भी पुत दी तुसी बख्शिश कर सकदे हो। उन्हें आख्या चलो प्यो दा हिरदा हो सकदा है थोड़ा जिहा कठोर, मां नूं पुछ लैने जिहड़ी मां वैन पाउंदी किते पल भी ना वैन पाउणों हटे, रो रो बुरा हाल, कुछ खादा नहीं पीता नहीं, अखां सुजियां रो रो। वो मां नूं कहा भी तेरा ते हिरदा बड़ा कोमल है, अपने पुत पिछे किन्ने दिन तो पुत दे विराग दे विच खादा नहीं कुछ पानी दी कटोरी तू पी ला, क्योंकि तू ते दुनिया वेखी है, उम्र लंघ गई, उम्र दा वडेरा हिस्सा लंघ चुक्या है, ते तेरा पुत जिंदा हो। उसे वेले रोंदी मां चुप करके कहंदी संत जी अजे ते उम्र दा बड़ा हिस्सा पिया है, जे तुसी एडी तुहाडे च गलबात है ते असीं दोवें जी तंदुरुस्त हां, कृपा करो। तुहाडा ही ते कहना सी कि जिहड़ा दुनिया ते आया उन्हें चले जाना है, हुक्म है ते हुक्म नूं असीं मान लैंदे हां। इदां इदां करदिआं संगत जी सारे जिन्ने आले दुआले शाह जी दे मनण वाले सन, नौकर चाकर जां माया करके शाह जी नाल नेड़ता रखण वाले, जे मां पुत दी नहीं बनी, प्यो पुत दा नहीं बनिया, ते होर किन्ने ओ कटोरा पानी दा पीना सी। सो कहण तो भाव कि दुनिया दे उत्ते कह देंदा है कोई किसी दी मौते नहीं मरदा, कोई किसी दे करके इथों नहीं जांदा, वो वक्री गल है। संतां दे नाल कोई सतपुरुषां दे नाल जीवन वाले गुरसिख भगत गुरु के इतिहास के विचों आपा वारन वालियां दा इतिहास भी कोई छोटा नहीं, पर समाज करके जिहड़ा रोना है वह मोह दा है, समाज करके जिहड़ा रोना है वह लोड़ां दा है। ते एक गल ये भी है कि जिसदे घरों घर दा बजुर्ग घर दा बोझ चढ़िया जाए ये दुख भी है, समाज करके मोह दी तंदां हन। गुरु साहब जी ने एक खेड़ ये विडंबना इस समाज की बनाई है कि जिहड़ा घर दे विचों मुखी जदों चलिया जाता है, कोई भी बजुर्ग है, कोई भी रिश्ता है, नदियां बाग सुनिया मेला संजोगी राम, वो फिर दोबारा मेल नहीं हुंदा। पर सतगुरु जी ने समझाउणा कीता कि को सिखा रूह दुनिया के सारे धर्मां दे विचों सब तो वड्डी मत सानू गुरु साहब जी ने बख्शी है, वो ये कि ये सब दे विचों एक सानू महान सच दिता है कि कोई भी किसी नाल तोड़ निभण वाला नहीं, कोई भी किसी दे नाल जाण वाला नहीं। तेरे कोल बड़ी बड़ी अमीरी है ते ओ अमीरी बाकी धन दी पदार्थां दी होर शोहरतां दी सियासत दे विच चलदियां तेरियां शक्तियां दी नहीं। गुरु साहब जी ने भाई मर्दाने नूं उदासी तो आउंदियां उदासियां तो भाई बाला जी ने सवाल किया, भाई साहब जी शरीर की कितनी उम्र है? भाई बाला जी का जवाब सी कि
दो घड़ियां पैर शरीर की जिहड़ी उम्र है गुरु साहब असीं मन सकते हैं। भाई मरदाना जी ने आख्या कि कुछ सवास ते कह ही सकते हैं। उत्थे गुरु साहब जी ने आख्या आम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मौत ना जाना। जेड़ा सवास अंदरों चल गया है बतीत हो गया है वो भी असीं वरतन च नहीं लिया सकते। जेड़ा आउणा है ਉਹਦਾ पता ही नहीं उन्हें आउणा कि नहीं। जेड़ा साडे अंदर है वो साडी जिंदगी है, वो साडी अमीरी है, वो ही साडी उम्र है, वो ही साडा धन है। ते ये धन किहड़े धन नूं कमाउण वास्ते सवास रूपी धन इहो धन खुट नाल खुटै ना जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए। सतगुर जी ने सानू तकीद कीती धनवंता अनिर धन मनई ताकि कछु न कानी रे राजा प्रजा सब कर मारे। कई बारी मैं सोचदा कि जे किते अमीरां दे कोल ये पावर हुंदी और मौत ते जित प्राप्त करदे ते अमीरां ने मखौल उड़ाउणे सी। चाहे वो पिंड च अमीर होण चाहे शहर च चाहे कस्बे च उन्हां कहना ओ वेखो गरीब सी ना ते बेचारा मर गया मौत ते जित नहीं प्राप्त कर सके। जे अमीरां को मौत दे उत्ते जित पाउण वास्ते जां मौत नूं कैद करन वास्ते इन्हां दी चलदी हुंदी ते अमीरां ने मखौल उड़ाउणे सी बेचारा गरीब सी तां मर गया। सतगुरु जी ने ये सारियां दे उत्ते और असीं संगत दी समझ आईए समय दे नाल जे मखमली कोई कपड़ा है उहनूं तुसीं संदूक सोने दे संदूक दे विच भी रख दिओ। समा आएगा उहदे विच कीड़े पैदा होणगे ओ जिथे मर्जी उहनूं धरती च नप लो। जिहड़ी समय दे नाल चीज बनी है उन्हें समय नाल कूच करना है। लोड़ है सुचेतता दी वो ये है कि वेखो गुरु साहब जी ने सानू धर्म तो पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबड़ की। मेरे कोल पहला तां आई पहला मौत नूं कबूल कर। असीं समागमां ते जांदे हां तकरीबन महीने च बहुते नहीं ते 5 7 10 ਜਾਂ 20 भी कह लो ਉਹਦੇ ਚੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ 10-15 ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੌਤ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਫਲਸਫੇ ਘੋਟੀ ਜਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, कोई जिवें असीं गुरु घर दे विच सेवा ते लगे आ। ये गुरु साहब जी ने धुरों साडीआं ड्यूटियां नूं निर्धारित कीता है। पर मौत ते गल करनी होर चीज़ है। मौत नूं उदों मनदे हां जदों किते किसी नूं कंधा दे के मोढा दे के शमशान घाट छड्डीए ते सिवा बनदा होवे ते कोल खड़ोते होइए ना उदों तुसीं झाती मारो मनां च एक वारी मन च जरूर आउंदा है कि फलाना की लै गया ते मैं क्यों किसी नाल शरीकबाजियां कढदा। अज तो मैं किसी नाल माड़ा नहीं करना। ये है महसूस करना। मौत मौत करी जानी 2 मिनट कोई दुकान बंद करके चलो फलाना चढ़ाई कीता जी उत्थे संसार करके हो आइए। सतगुरु जी कहंदे ये खेड नहीं है। अपनी मौत नूं तो हर वेले याद कर। तेरा अंत तेनू बेअंत च लीन करेगा। तेरा अकाल तेरा काल तेनू काल पुरख दे विच लीन करेगा। तू ये सोच सिर्फ होना हाँ ते एक साह दी मेरे कोल उम्र है। फिर सुखमनी साहब वड्डा नहीं लगेगा। फिर 5 बाणियां दा नितनेम वड्डा नहीं लगेगा। जदों पाठ करदे मन च आउंदा है कि 5 बाणियां करनियां हन, पाठ करने हन, उदों लोड़ है सानू सिख इतिहास साडे गुरुआं दा सिखां दा इतिहास जानन दी। सवा मन दा पीना पी के पीसने पी के छोटे छोटे बच्चों के टोटे करा के गुरु के हुक्म च शाम नूं निदा प्रति अरदास करनी। दिन तेरे पानी च चढ़िया। सतगुरु जी बड़ा ही सोहना बड़ी चढ़दी कला च बतीत होया। सारा दिन शमका वज वज के शरीर चों खून सिंजना ते ना रोटी ते ना पानी ते जुल्म रोज एक नवी दास्तान लैके चढ़दा सी। सवेर दा सूरज लाली नूं भखदिआं ऐसा चढ़दा सी कि नवे तो नवे तरह दे तसीहे ते जदों अखीर मीर मन्नू ने टोटे कीते जदों उहनूं गुस्सा चढ़िया कि किस मिट्टी दीआं बणीआं हन सिखणियां। इन्हां दे सिख जंगलां दे विच घोड़े दीआं काठियां ते इह बीबियां किस मिट्टी दीआं बणीआं हन मनदियां ही नहीं। उन्हां कोल गुरु दी अरदास सी, गुरु ते दृढ़ विश्वास सी। अज समय दे विच तब्दीली है। असीं धर्म तो जिउं-जिउं मुनक्कर हुंदे आ रहे हां। बाहरों सानूं सतगुरु जी ने कोठियां कारोबार धन दिते हन पर साडा नितनेम घट रहा है। गुरु घरां दे प्रति विश्वास टुट रहा है। धड़ेबंदियां वध रहीआं हन। लोड़ है गुरु के फलसफे नूं समझ के अज दी अंतिम अरदास तो यह सिक्ख्या लैण दी जिथे असीं इस अरदास दे विच शामिल हो करके अपना बहुत कीमती समा कढ के आए हां। जिथे असीं
सरदार जरनैल सिंह जी की अरदास दे विच शामिल होण आए हाँ। अपने लिए भी अरदास करिए, जिन्ने साडे सवास बाकी हैं उन्हां सवासां नूं परमात्मा ने जोड़ के किसी नाल भी दुश्मनी, किसी नाल भी ईर्खा ना कढ के अपने आप नूं इह समझाइए कि जीवन एक मनोरथ नहीं मिलिया है भाई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरी। आओ सारे शब्द सरवण करिए। असां भी उथे जाना, असां भी उथे जाना, असां भी उथे जाना, साहिब संभाले पंथ निहाले, साहिब संभाले पंथ निहाले, असां भी उथे जाना, असां भी उथे जाना, असां भी उथे जाना, असां भी उथे जाना, असां भी उथे जाना। असां भी उथे जाना।
कोई आई बारी है, जिसके जी प्राण है तो साहिब मनो विसारी है। किथे तेरे मापिया जिन्नी तू जड़े होए, ते पासों कोई लग गए। तू अजे ना पत्नियों असा भी ओथे जाना। साडे त्रैमण दे हुरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत रसूली बन। तिना प्यारिया भाइया अगे दिता बन। मलमल मौत जायाब सी सब दरवाजे बन। देखो बंदा चलिया, बंदा चलिया। देखो बंदा चलिया, चौधड़ियां दे कन बंदा चलिया। अमन जगी ते दुनी विच दरगे आवे कम, असां भी ओथे जाना। सबना मरना आया बिछोड़ा सबना, पुछो जाए सियाणिया आके मिल के ना, असां भी ओथे जाना। खाना पीना हंसना सोना बिसर गया है मरना। खसम सार खुवारी कीनी, त्रिक जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम त्यावो, अपनी पग से ती कर जावो। असा भी ओथे जाना। जननी जानत सुख बड़ा होते है, इतना तू ना जाने। जाने दिन दिन अवध कटत, असा भी ओथे जाना। निस दिन सुन के प्राण समझत नहरे अजान। काल तो पहुँच्यो आण, कहाँ जह पाजरे। बीत जह बीत जह जन्म अकाज रे। असा भी ओथे जाना, असा भी ओथे जाना। सुधार चुकियां रूहां दी आत्मक शांति ਲਈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਉਜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪਿੰਡ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਜਪੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਛਤਰ ਚਬਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤ ਵਸ਼ਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮ ਪਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ जुड़ बैठी गुरु जी की साजी नवाजी साध समझियो
गुरु जी के खास रूप खालसा साध संगत जी। सतसंगी जनों बजुर्गो मताओ भरावो भैणों बच्चो, जिन्हां ते गुरु पातशाह ने कृपा की अपनी हजूरी च बैठ के हरि जस कीर्तन का लाभ प्रदान कराना दुख। आप सारे भली पंथ जानू हो कि अज का बरागमय समागम मेरे वीर सरदार सूबेदार जरनैल सिंह जी, जो गुरु पातशाह तो मिले हुए स्वासां की पूंजी इस मातलोक तो भोगदियां गुरु हुक्म अनुसार पंज भौतिक शरीर का त्याग करते हुए जीव आत्मा करके परलोक बयाना कर चुके हैं। सिख पंथ वालों तोरी हुई रहत मर्यादा मृतक संस्कार के अधीन अज उन्हों का दुशहरा ते अंतिम अरदास का समागम चल रहे समागमों में परसों रोज तो सेवकों के गृह विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अरदास बेनती करके प्रकाश करके देग तैयार करके आत्मिक शांति लिए वीर जी की खंड पाठ डालवान दिते गए। परिवार को भाणा मनण का बल भी नाल बख्शे। गुरु पातशाह ने रहमत की समुची सेवा पाठी सिंघां तो घर वालों को लई खंड पाठ के भोग पाए। उस तो बाद बहुत सुंदर पंडाल सजाया गया। गुरु पातशाह का बहुत उच्चा जिहड़ा स्टेज बनाई गई उन्होंने सुभाईमान करके मैं पिछे कीर्तन करो न बन जी अति सत्कार जो हजूर साहब हजूरी कीर्तनी जत्था श्री दरबार साहब तो वो आप जी ना बड़े रसीले गले नाल हरि जस कीर्तन की सांझ पा रहे सन। थोड़ी देर लिए दास का नाम नहीं लिया। सो मैं कुछ कह भी दिता। मैं अपने वालों थोड़ा वाकफियत करानी होगी। गुरु पंथ के दो हिस्से ने मेरी सोच में। एक हिस्से है ग्रंथी सिंह पाठी सिंह कविश्री कीर्तनी ढाडी कथावाचक प्रचारक ते जथेदार। दूसरे हिस्से है ने संत जी बाबा जी महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी हजूर महाराज जां किसी किसी पंज प्यारे ने किसी किसी पंथ वालों रुतबा दिता जाता जिवें जथेदार साहब दिंदे ने पंथ रतन का जिन्हें पंथ में सेवा निभाई वो जथेदार उन्होंने ऑफर करते हैं पंथ वालों। दोए पासे ने जिहड़ी पहली साइड है गुरु पंथ की इन्हां विच दास की सोच है कि सारिਆਂ को योग्यता होनी चाहिए और इन्हां को सर्टिफिकेट होने चाहिए। इन्हां दा रिस्पैक्ट भी पूरी होनी चाहिए। इन्हां दा जीवन आम पद्धर तो उच्चा होना चाहिए। गुरमत दा रंगिया होना चाहिए। हर पाठी को भी सर्टिफिकेट चाहिए। उहदे च अकैडमिक योग्यता भी चाहिए। दूसरी साइड जिहड़ी है उहदे च अकैडमिक योग्यता चाहे ना होए पर उन्होंने जीवन बड़ा रोशन होना चाहिए। उन्होंने जीवन इन्हां इस कैटेगरी तो भी उच्चा होना चाहिए। सो मेरी बेनती करने का मतलब है कि ना तो मैं संतां विच है ना मैं कोई ग्रंथी बैठा मेरे च कोई ऐसी योग्यता नहीं है। इधर अकैडमिक विद्या जिहड़ी वीर जी कीर्तन करके गए इन्हां दी PhD तक होंदी है। ये कौम के थंब होंदे ने। मेरे च कोई योग्यता नहीं। मैं तो सिर्फ तुहाडे तो असीस लैनी है। थोड़ा चिर थोड़े नाल विचारां की सांझ पानी है। सो उस लई मैं आप जी की असीस का मुथाज हाँ। आप जी रसना पवित्र करते हुए गुरु जी को थोड़ा जिहा सीस झुकाते हुए मन करके दास के सिर ते हाथ रखते हुए फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस संदर्भ से असीं इकट्ठे हुए हैं ते सूबेदार जरनैल सिंह जी पिता बिरसा सिंह माता राम कौर की कुट तो पाकिस्तान 6 भरा सन 2 भैणां सन 8 जी सन परिवार दे माता पिता करके 10 जे बुजुर्ग 2 बैठे हुए थे 12 चाचे तायां की गिनती नहीं है। अज तुहाडा परिवार कित्थे है ते ये अज तो 50 साल पहले कित्थे सी। क्योंकि हर कौम को क्वांटिटी एंड क्वालिटी की बड़ी लोड़ होंदी है।
कौम लैके अगे बढ़ना तुहाडा बहुत हिस्सा बनता जीवन दा। गुरु पातशाह ने रहमत की इन्हां नूं इसे पिंड विच पाकिस्तान के 1947 तो बाद भौं लाट हुई। वीर जी ने जो इस सूबेदार लिखा, इसका मतलब उन्हें भारत सरकार में सेवा निभाई, तनदेही नाल भारत की सरहदां ते जाके राखी की, उत्थों यह रुतबा प्राप्त किया सूबेदार साहब का। सो जीवन के चाल विच वधदे वधदे स्कूल की विद्या लई भंगाली कला तो सरदार रोडा सिंह दे अपनी बेटी हरबंत कौर का रिश्ता सरदार जरनैल सिंह नाल तय किया। इत्थे दास बेनती करता हुंदा कि सिखां दी धी सिख के दित्ती जांदी है, मुसलमानां दी धी मुसलमानां नूं दित्ती जांदी है। जिथे अपने सिख भाईचारा बैठा पंजाब विच उत्थे मुसलमान भी है, ईसाई भी है, चौथा इत्थे है सनातनी हिंदू। ये चार ने समाज, इन्हां दे सारे रौह रीतां अपने अपने तरीके नाल मर्यादा होंदी। जिवें सिख का नाम किवें रखना, हिंदू का नाम किवें रखना, मुसलमान का किवें रखना। इहदे नाल नाल सिख ने धर्म च किवें प्रवेश लैना, धर्म प्रवेश हो गया जिवें गृह प्रवेश है जां गृहस्थ का प्रवेश है, घर बकाया उहदे च प्रवेश लैना जां स्कूल च प्रवेश लैना, अकैडमिक योग्यता लई यूनीवर्सिटी च प्रवेश लैना, कोई एक सैटअप चीज़ है। सिख ने सिख धर्म च किवें रलना, मुसलमान ने मुसलमान धर्म च किवें रलना, ईसाई ने ईसाई धर्म च किवें अडॉप्ट करना, हिंदू ने हिंदू धर्म च किवें रलना। ये अगली बनतर हुंदी है। जिथे नामां दी भिन्न भेद होगा उत्थे ये फर्क होगा। अगे जाके की फर्क होगा, गुरुद्वारा किवें दा बनना, मंदिर किवें दा बनना, मस्जिद किवें दी बननी, ते नाल नाल गिरजा किवें दा बनना, इन्हां दी बनतरां च फर्क आऊगा। अगे की होगा, गुरुद्वारे विच श्री गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश किए जाएंगे, गिरजे च कोई मूर्ति नहीं रखी गई, कोई ग्रंथ नहीं होएगा, मस्जिद च कोई ग्रंथ ते मूर्ति नहीं होएगी, मंदिर विच मूर्ति स्थापन की जाएगी। ये भी एक फर्क है। अगे की फर्क होगा, सिखां दे आनंद कारज किए जाएंगे श्री गुरु ग्रंथ साहब की ताब्या च होके, ग्रंथी सिंह की हाजरी च, गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी च, संगत की हाजरी च। बकायदा ये जरनैल सिंह का समा आ रहा, इन्हां दे आनंद कारज का समा आ गया। भंगाली कलां च उम्र लम्मी लिखी है 80 साल की। सरदार जरनैल सिंह जी सूबेदार साडे विच नहीं हैं, सानू बहुत दुख की गल आ, क्योंकि मैं तो एक दो गल्लां ही करनियां ने, मैं कोई टाइम नहीं जे लेना, अपनी घड़ियां ते देख लो 2 मिनट टाइम लेना जे सारा ही, क्योंकि उन्हां दा नाम जरनैल सिंह एक बड़ी सोचण वाली गल आ कि उन्हां दी मां ने इदा वधिया नाम रखिया जरनैल। जरनैल का मतलब होंदा जरनल अंग्रेजी दे विच, वो सूबेदार नहीं सन, वो एक जरनल सन। क्योंकि जाना सारे ही, लेकिन जान लगे दो ही गल्लां च सारा पुछणियां, चंगा सी कि माड़ा सी। इहो ही सीगा कि बहुत चंगे सन, साडे इलाके च बहुत ही चंगे सन। जिद्दां इन्हां लिया साबका सैनिकां दा नाम लिया वा, साबका सैनिकां दा मतलब हुंदा वा कि जैसा देश वैसा भेस। मेरे नाल एक मुंडा ही, उन्हें कड़ा पाया हैगा, टैंक दे तो छाल मारी, कड़ा टैंक दे नाल अड़ गया, लेकिन महा बचिया। जे दाढ़ी लंबी आ, दाढ़ी बन के रखनी पैंदी है कि टैंक दे विच 4 बैटरियां हुंदियां, वो बैटरियां दे नाल अगर दाढ़ी लग गई तो अग लग जानी हैगी। मैं इस करके बाबा जी का भी बहुत धन्नवादी हाँ, जिन्ना इन्ना टाइम लैके तुहानूं बड़ा कुछ सिखा दिता वा। ਇਹਦੇ ਤੇ जरूर ध्यान दिओ जे। लेकिन एक गल बाबा जी नूं मैं जरूर खंडन करूंगा, जैसा देश वैसा भेस करना ही पैंदा वा। हुण साडी साबका सैनिकां दी हर 5 तरीक नूं मीटिंग हुंदी है डेरा बाबा नानक, जिहड़ी कि बहुत ही वड्डी, इस तो बाद च ओहदी लोड़ पैंदी आ। जिद्दां हुण भैण जी हुणां दी पेंशन लवाउणी, ओहदी कोई पिंड दुख किसी नूं तकलीफ आ, ओह साबका सैनिकां दा हल करना, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸਦਨ ਬਣਾਇਆ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਚਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉੱਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी,
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਡਾਲ ਰੂਪੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸਭਾ, ਆਖਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। बहुत ही निगे सुभाਅ ਦੇ बहुत अच्छे करैक्टर ਦੇ मालिक सन सूबेदार साहब। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੀ डिपार्टमेंट ਦੇ ਹਾਂ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 3-4 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਰ ਦੇ ਆ। मैं इन्हों जब डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वैलफेयर होंदा सी गुरदासपुर, मेरे को आते रहे हैं, मैनू मिलते रहे हैं। बड़ा अच्छा सुभाव, बड़ा नेक, और ये SKD सन। फौज के कामों दे विच इस तरह है कि ये बहुत सुचज्जे ढंग नाल इन्होंने नौकरी की है। 26 साल नौकरी करके चलो अपना परिवार भी बाद में रिटायरमेंट दे आए, अच्छा सैटल किया। ਅਸੀਂ परमात्मा अगे अरदास कर रहे हैं वो भी इन्हों के पाए हुए पूर्णियां ते चलन ते अगां तरक्की करन। रही बाकी कोई गल जिहड़ी अज साडे डॉक्टर साहब ने गल्लां कीतियां, मैं जो मैनूं भुल गए हुण उन्हां नूं याद आया। मैं लैफ्टिनेंट सां जदों ये साडे घर 2-3 वारी अखंड पाठ साहब कीता है। मैं सब कुछ भुल गया। इन्हों सिर्फ जब तुसी महाराज की बाणी पढ़ते सुनो किते, ये डॉक्टर शिव सिंह, इन्हों जब महाराज की बाणी पढ़ते सुनो तो तुहाडा दिल करता है मैं इथों हिला ना, मैं किसे ना जावां, ये लगातार ही पढ़ते रहन, मैं सुनता रहा। ये इन्नी महान शख्सियत आ। अज तुसी सारा नगर, सारा पिंड, जिन्हें स्रोते हो इत्थे बैठे हुए, जिन्हें तुसी इन्होंने सुनिया, तुसी सारे सतयुग में चले गए हो। बहुत चंगे, बहुत एक वो शख्सियत है जिहड़ी इस समाज दे विच इन्हां वर्गी शख्सियत मिलनी मुश्किल है। मैं गुरदासपुर हुंदा सी, मैं कई बार कोशिश की इन्हां नूं मिलण वास्ते, मिलते हुंदे सी, बट जिन्ना मिलण दी चाहत सी उन्हें मिल नहीं सके। अज इन्हां दी श्रद्धांजलि जिहड़ी उन्होंने सूबेदार जरनैल सिंह साहब दे अकाल चलाने ते आके ये श्रद्धांजलि दी आ। ये एक बहुत वडमुली है। समाज नूं उन्होंने एक इहो जिहा हलूना दिता, जे तुसीं जाके सोचोगे कित्थों उन्होंने शुरू किया, कित्थे आके खत्म किया, किस तरह उन्होंने वलवले सानूं समाज दे विच दसे, किहड़ियां साडीआं कुरैतां ते किहड़ियां कुरीतियां ते किहड़े साडे ड्राबैक सानूं दसे। मैं कहना इस तों वड्डी शख्सियत जो अज तुहाडे नगर में आई है, इस तों वड्डी शख्सियत कदे ना आई है। तो मैं ये तो नहीं कहता भी ना आएगी, पर बड़े ही किस्मत वाले हो। तो मैं इन्हां ही शब्दों के नाल सूबेदार जरनैल सिंह साहब की रूह वास्ते गुरु नानक साहब की अगे अरदास करना, हे गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह उन्होंने रूह नूं बहुत अच्छी जगह देना। सत्कारयोग संगत, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। टाइम बहुत हो चुका है, इस कोई शक नहीं। इन्ना चिर बैठना भी अजकल शरीरक क्षमता किसी च नहीं हैगी कि लगातार बैठा जा सके, पर फिर भी इन्नी सुलझी हुई संगत इत्थे आई है। मेरा बदो बदी दिल किया कि एक अद्धा मिनट मैं भी कोई गल करा। इक्के मिनट च मैं अपनी गल जिहड़ी आ वो मुका देनी है। सब तो पहली ते पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत माता। पवन नूं गुरु इस करके कहा गया है कि इहदे च भी गुरु वांगू कुछ इहदे च रल नहीं सकता, बिल्कुल पवित्र है। पानी पिता, पानी तो बिना जिंदगी नहीं, ना कोई जंगल, ना कोई जानवर, ना कोई आदमी, ना कोई आपा कपड़ा धोना, कुछ भी करना, पर पानी च भी थोड़ी खामी है
कदी कदी गंदला हो जाता है। माता धरत महत, माता एक इहो जी शख्सियत है, इनू जिन्ना पूजिया जाए, जिन्ना पूजिया जाए उन्ना ही थोड़ा है। ये धरती है, ये ते आपां नीहां पुट लीए, ये ते किले ठोक लीए, ये बोर कर दिए, ये जो कुछ मर्जी कर दिए, 7-7 10-10 मंजिला इमारतां सार दिए, ये कदी सी नहीं करती मेरे ते की चलन दिया है। इस करके माता है ते माता का जिहड़ा जिगरा ते हिरदा तुहानूं पता ही है, जे है ही है तो तां ही छोटे छोटे बच्चों नूं वड्डियां करदी है। ये ते गल मेरी ये पक्ष हो गया। दूजी मैं करनी है गल अद्धे मिनट दी है। जिंदगी च 4 चीज़ां नहीं भरदियां, एक समुंदर, जिन्ना मर्जी नदियां च हड़ आ जाए, जिन्नी मर्जी बरसात हो जाए, जो मर्जी हो जाए, वो सब कुछ अपने च समा लेंदा है, कदी नहीं भरदा। दूसरा शमशान घाट, कदी नहीं भरदा। वो एक इहो जी जगह है शमशान घाट, एक बंदे दा, एक इंसान दा आपां अंतिम संस्कार करके आउंदे आ ते दूजे वास्ते जगह पहलों ही उहदे वास्ते खाली हुंदी है, कदी नहीं भरदा। एक तृष्णा दा घड़ा ते मन दी तमन्ना। पर आ जिहड़ियां दोवें चीज़ां ने ये साडे समाज नूं बड़ियां लजाउंदियां ने। तृष्णा का घड़ा ते मन की तमन्ना, ये दोवें मिलदियां जुलदियां भैन भरा वांगू ने। ये सानू इस करके खराब कर दियां ने, यार आ किला इन्हें खरीद लिया कि मैं खरीद लेंदा ना। आ मझ ये कल यार मैं गया हो तेनू वेखण, मैं ते इहनूं 50,000 दी लै आनी ही, ये पता नहीं इहनूं कित्थों पता लग गया, ये मेरे तो पहलों चल गया। ये होया मन की तमन्ना, मर्दी नहीं बंदे ते तृष्णा का घड़ा। ये दोवें चीज़ां जिहड़ियां ने इंसान नूं खराब कर दियां ने। ते आपां जिद्दां बाबा जी ने, शिव सिंह जी ने भी, बड़े कर्नल साहब ने भी दस्सिया है, सानूं चंगे सिद्धांत दस के गए आ। कोशिश करिए कि इन्हां दोवां चीज़ां तो बचिए, अखीरी सच्ची सुच्ची कमाई करो ते अपना जीवन दा निर्वाह करो। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।